क्या आप भी अपने बेबी के डायपर रैश को लेकर परेशान हैं और आप मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स भी यूज़ करके देख चुकी हैं, लेकिन आपके बेबी की स्किन इस कदर सेंसिटिव हो चुकी है कि उसके डायपर रैश ठीक नहीं होते, स्किन पर रेडनेस रहती है, हर वक्त दाने बन जाते हैं और आप ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो मॉमीज़ ए मॉम टू बी, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू मॉम्स डायरी 365, एक ऐसा चैनल जहाँ पर एडिटिंग होती है प्यार और समझदारी के साथ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही कॉमन एक टॉपिक है, नैपी रैश, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नैपी रैश क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, नैपी रैश से कैसे बचा जा सकता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बिना किसी क्रीम के, बिना किसी मेडिसिन के हम नैपी रैश को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नैपी रैश या डायपर रैश, ये क्या होता है। नैपी रैश एक स्किन इरिटेशन है जो ज़्यादातर उन जगहों पर होती है जहाँ पर डायपर बेबी की स्किन को टच करता है। अच्छा, ये रैश जो हैं कुछ घंटों में भी डेवलप हो सकते हैं, कुछ मिनटों में भी डेवलप हो सकते हैं। तो इनकी अगर केयर ना की जाए टाइम पे तो ये इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। सो इसको लाइटली ना लेके, ये एक रैश ही तो है, लेकिन अगर ये रैश इन्फेक्शन की सूरत अख्तियार कर ले तो आपके बच्चे के लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। नैपी रैश के सिम्टम्स, अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि नैपी रैश के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को नैपी रैश ही हुआ है। तो नैपी रैश का जो सिम्टम नंबर 1 है वो ये है कि बच्चे की स्किन जो है वो लाल हो जाती है, स्पेशली जो डायपर एरिया होता है वहाँ पे बच्चे की स्किन पे रेडनेस आ जाती है, लाल हो जाती है, छोटे छोटे दाने और रेडनेस के साथ ये दाने होते हैं। उसके अलावा बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है, रोता है, और जब आप उसका डायपर उतार देते हैं तो बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाता है। अगेन जब आप डायपर पहनाते हैं तो बच्चा दोबारा से रोने लग जाता है। स्किन जो है डायपर एरिया की जो स्किन होती है वो जो है गर्म हो जाती है, उसमें हल्की सी स्वेलिंग आपको फील होती है। तो ये तमाम के तमाम जो है नैपी रैश के सिम्टम्स हैं। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि नैपी रैश क्यों होता है, यानी कि इसकी वजह क्या है, किस वजह से बच्चों को जो है नैपी रैश हो जाते हैं, यानी कि डायपर रैश हो जाते हैं। तो सबसे जो कॉमन वजह है वो है वेटनेस और मॉइस्चर। अगर आप लॉन्ग टाइम बेबी का डायपर जो है लगा कर रखेंगे, बेबी का डायपर वेट होगा, फिर भी आपने बेबी का डायपर चेंज नहीं किया, तो बेबी के डायपर में अमोनिया डेवलप होती है जो कि स्किन को जला देती है। सम टाइम ऐसा होता है कि बेबी ने पॉटी की होती है और हम जो है कह रहे होते हैं कि अभी चेंज करते हैं, अभी चेंज करते हैं, और उस तरह जो है बेबी के डायपर में अमोनिया डेवलप हो जाता है जो कि बच्चे की स्किन को जला देता है। वैसे तो अगर डायपर चेंज की टाइमिंग की बात की जाए तो अमूमन ये देखा जाता है कि 2 से 3 घंटे का टाइम होता है कि उसके दौरान आप जो है 2 से 3 घंटे के बाद अपने बेबी का डायपर ज़रूर चेंज करें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या जो है बच्चों ने कुछ ऐसा खाया होता है जिसकी वजह से उनको मोशन हो जाता है, उनका डायपर पहले ही फिलअप हो जाता है, तो काइंडली उनका डायपर फ़ौरन ही चेंज कर लिया करें। 2 से 3 घंटे का वेट ना किया करें, क्योंकि अगर आप 2 से 3 घंटे का वेट करती रहेंगे तो आपके बच्चे की स्किन पे जो है नैपी रैश हो जाएंगे। सेकंड जो नैपी रैश की वजह बनता है वो है बहुत ज़्यादा टाइट डायपर। अगर आप अपने बच्चे के वेट के हिसाब से उसको डायपर का साइज़ नहीं पहनाएंगे तो भी बच्चे को जो है रैश होने का ख़तरा होता है। उसके थाइज़ एरिया पर ख़ास तौर पर रैश बन जाते हैं, और जो है उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी टाइट डायपर की वजह से, रगड़ की वजह से जो है रैश होने का बायस बन सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको हम ओवर सेंसिटिव भी कहा जाते हैं, तो उनके लिए हम डायपर सेलेक्ट करते हुए हमेशा ये देखते हैं कि डायपर में किसी किस्म की कोई फ्रेगनेंस मौजूद ना हो, डायपर हमेशा कॉटन डायपर हो और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ही हो, वो डायपर हम उनके लिए चूज़ करें। अगर हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग या कॉटन डायपर यूज़ नहीं करेंगे तो इससे भी बच्चे को रैश होने का खतरा होता है। सेकंड नंबर पे जो हमने चीज़ देखनी है वो वाइप्स की सिलेक्शन है। वाइप की सिलेक्शन करते हुए हमेशा ये देखें कि वाइप्स जो हैं फ्रेगनेंस फ्री हो, अल्कोहल फ्री हो, ताकि बच्चे को किसी किस्म की कोई एलर्जी ना हो, बच्चे को किसी किस्म का कोई रैश ना हो। और हमेशा ये कोशिश करें कि अगर आपको वाइप्स यूज़ करने भी हैं तो उसको पहले आप पानी से जो है अच्छी तरीके से वॉश करके फिर बच्चे को वाइप्स यूज़ करें। डायरेक्ट पैकेट से निकाल कर वाइप्स अगर आपके बच्चे की स्किन पर लग जाएँ तो जो हाईली सेंसिटिव बच्चे होते हैं उनको रैश ज़रूर होते हैं। मेरे चैनल पर एक वाइप से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि हाईली सेंसिटिव बच्चों के लिए वाइप्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। आप चाहें तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी जाकर वॉच कर लीजिएगा।
बेबी जब 6 मंथ का होता है तो हम उसको फूड सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इस दौरान भी बच्चे को रैश हो सकते हैं, क्योंकि सॉलिड में डिफरेंट टाइप के आप स्पाइसेस भी बाज़ औक़ात ऐड कर देते हैं, और जो फूड होती है वो भी कभी कभार बेबी को जो है सेट नहीं आती, जिसकी वजह से बेबी का जो पेट ख़राब हो सकता है, और उस पेट ख़राब होने की वजह से भी बच्चे को मोशन हो सकते हैं, और नई फूड वैसे भी बच्चे को जो है इरिटेशन कर सकती है उसकी स्किन पर, तो इस वजह से भी बच्चों को नेपी रैश हो सकते हैं। बच्चों को जब डायरिया होता है या कोई भी अगर उनको कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो एंटीबायोटिक के यूज़ से भी बच्चों को नेपी रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थी वो कॉमन रीज़न जिनकी वजह से बच्चों को नेपी रैश हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन नेपी रैश से कैसे बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि बिना किसी क्रीम के नेपी रैश से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप अपने बच्चे को डायपर रैश से बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जब भी बच्चे का डायपर गंदा हो तो उसे फ़ौरन चेंज कर दें, क्योंकि बच्चों के जो है यूरिन और पॉटी जो है मिक्स होकर ये अमोनिया एसिड डेवलप करता है इससे, और इसकी वजह से बच्चे की स्किन जो है जल जाती है। तो अगर ये ज़्यादा टाइम तक बच्चे की स्किन के साथ टच रहे तो बच्चे की स्किन को बहुत बुरी तरह ये मुतासर करते हैं। तो कोशिश किया करें जब भी बच्चे का डायपर गंदा हो तो उसको फ़ौरन चेंज कर दें। सेकंड, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि दिन में बच्चे को डायपर फ्री टाइम ज़रूर दें। अगर आप 24 घंटे बच्चे को डायपर में रखेंगे तो इससे भी बेबी रैश होने का ख़तरा है, और अगर पहले से बच्चे को बेबी रैश हैं, नेपी रैश हैं, तो वो भी ठीक नहीं होंगे जब तक आप बच्चे को डायपर फ्री टाइम नहीं देंगे। नेपी रैश से बचने की थर्ड जो टिप है वो ये है कि बच्चे को अच्छे तरीके से क्लीन करें। जब भी बच्चे का आप डायपर चेंज कर रहे हैं तो उसको पानी से आप अच्छे तरीके से वॉश करें, और उसके बाद ड्राई करके बच्चे को नेक्स्ट पैम्पर पहनाएं। लेकिन अगर अब आप वाइप्स का यूज़ करते हैं लेकिन आपका बेबी जो है हाईली सेंसिटिव है, तो वाइप्स कैसे यूज़ करने हैं इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर वो देखें कि सेंसिटिव बच्चों के लिए वाइप्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ताकि बच्चों को नेपी रैश ना हो। हमेशा पैम्पर के सही साइज़ और क्वालिटी यूज़ करें, हमेशा कॉटन डायपर यूज़ करें, और साइज़ जो है बच्चे की वेट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। इस तरह भी जो अगर आप जो है साइज़ बच्चे की वेट के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे, डायपर की क्वालिटी अच्छी यूज़ नहीं करेंगे, तो बच्चे को रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हर डायपर चेंज के बाद बच्चे को अच्छे तरीके से वॉश करें, पानी के साथ वॉश करें, और उसके बाद जो है उसको अच्छे तरीके से किसी सॉफ्ट कपड़े के साथ क्लीन करके खुश्क करके उसके बाद उसको डायपर पहनाएं। हर डायपर चेंज के बाद कोशिश करें कि आप वैसलीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। वैसलीन जो है ये एक बच्चे की स्किन को प्रोटेक्ट करती है। आपके बच्चे को वैसलीन लगाने से कभी भी रैश नहीं होंगे। अगर आपके पास वैसलीन अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर लगा सकते हैं। अगर आपने पहले से ही वैसलीन और कोकोनट ऑयल बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर लगा दिए हैं तो आपके बच्चे को कभी भी रैश नहीं होंगे, और जो अमोनिया एसिड डेवलप होता है वो भी आपके बच्चे की स्किन को डैमेज नहीं कर सकता। अब ये है कि डॉक्टर को कब दिखाएंगे, कौन सी ऐसी कंडीशन है रैश की जिनमें डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनके घर पर ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती। अगर आपके बेबी को रैश हैं और वो रैश को 3 दिन से ज़्यादा हो गया और रैश मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, उनमें से येलो डिस्चार्ज हो रहा है या बच्चे को फीवर है और रैश फैलता जा रहा है, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। याद रखिए मॉमीज़, आपकी देखभाल, वक्त पर की गई डायपर चेंज और थोड़ी सी नेचुरल केयर आपके बेबी को डायपर रैश से महफूज रख सकती है, आपके बच्चे को डायपर रैश की तकलीफ़ से महफूज रख सकती है। नेपी रैश के इलाज से ज़्यादा उसकी रोकथाम ज़रूरी है। अगर वक्त पर बच्चे की केयर कर ली जाए तो बच्चे को हम नेपी रैश से महफूज रख सकते हैं। और अगर बात करूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह 2 इयर्स की हो चुकी है और मेरी बेटी को कभी भी डायपर रैश नहीं हुए, क्योंकि मैं हमेशा उसका ख्याल रखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी उसका डायपर गंदा है तो मैं फ़ौरन उसको चेंज करूँ और उसको पानी के साथ वॉश करूँ, और अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो वाइप्स को पानी के अंदर डिप करके लगाऊँ और उसके बाद मैं उसको अच्छे तरीके से ड्राई करती हूँ। ड्राई करने के बाद उसको मैं जो है हमेशा वैसलीन का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, उसके प्राइवेट एरिया पे वैसलीन लगा कर फिर उसको नेक्स्ट डायपर पहनाती हूँ। उसको डायरिया भी हो जाए तो भी मैं वैसलीन का इस्तेमाल ज़रूर रखती हूँ, ताकि जो है उसका जो अमोनिया एसिड है उसकी स्किन के साथ टच ना हो। इस तरह बच्चों को कभी भी रैश नहीं होते, चाहे आपके बच्चे जितने भी सेंसिटिव हों। वैसलीन बहुत ज़्यादा बैरियर का काम करती है, तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप बाकी तमाम जो है नेपी रैश क्रीम्स को छोड़कर वैसलीन का इस्तेमाल अपने बच्चे के लिए ज़रूर करें।
क्योंकि नैपी रैश के इलाज से ज़्यादा उसकी रोकथाम ज़रूरी है। अगर हम जो है पहले ही वक्त पे ही बच्चे की प्रोटेक्शन कर लेंगे तो बच्चे को कभी भी नैपी रैश नहीं होंगे, क्योंकि जब बच्चों को नैपी रैश होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, बहुत रोते हैं और जाहिर सी बात है उनको जलन हो रही होती है, वो तकलीफ़ में होते हैं। तो कोशिश किया करें कि बच्चों का खास ख्याल रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और उन मॉम्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके बच्चों को नैपी रैश का इशू रहता है या जिनके बच्चे हाईली सेंसिटिव हैं। और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि जब आपके बच्चे को नैपी रैश होते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने कंफर्ट का, अपने बच्चों के कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि बच्चा कंफर्टेबल है तो माँ कंफर्टेबल है और माँ कंफर्टेबल है तो ही बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। ये भी एक फार्मूला है माँ और बच्चे का खुश रहने का। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपना एक्सपीरियंस तमाम मॉम्स के साथ शेयर करना ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।